हमारा चुंबकीय बल रेखा प्रॉपर रूप से डिटेल में कॉपी में कहीं लिख लीजिए ना चुंबकीय बल रेखा के बारे में है और इसकी प्रॉपर नोट्स बनाइए। जैसे कि आज हमारा जो है कौन सा बेसिक साइंस ड्राइंग का कौन सा 30 मिनट शो है, ये पहला डे 1 का है कि डे 2 का, इस तरीके से प्रॉपर लिखिएगा। ठीक है, चलो अब चुंबकीय बल रेखा के बारे में जब हमें टॉपिक समझना होता है तो सबसे पहले हमें यह टॉपिक समझना है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। गुरुजी ये बागेश्वर धाम कौन है भैया? अच्छा ठीक है, ओके चलिए तो मैं शुरुआत करता हूं बच्चा। तो सबसे पहले आप लोग को हेडिंग डालनी है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। अब सुनो चुंबकीय क्षेत्र क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने मैंने यहां पर एक चुंबक बना के दिखाया। बच्चों हर एक चुंबक के पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। ऐसा कोई भी चुंबक नहीं है जिसके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल ना हो, है ना। तो बच्चों ये जो चुंबक है ये आपने चारों ओर एक क्षेत्र बना देता है। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र है ना, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चुंबक रख दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा पहला चुंबक है, ये हमारा पहला चुंबक है। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चुंबक रख दिया जाए तो मेरे भाई ये दूसरा चुंबक एक बलाढ्य का अनुभव करता है। सर ये दूसरा चुंबक एक बलाढ्य का अनुभव करता है, तो बस इसी क्षेत्र को हम किसके नाम से जानते हैं? चुंबकीय क्षेत्र के नाम से। तो परिभाषा क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र की? कि किसी चुंबक का चारों ओर का वह बल क्षेत्र जिस पर कोई अन्य चुंबक रख दिया जाए, कोई दूसरा चुंबक रख दिया जाए तो वह एक बलाढ्य का अनुभव करता है। तो बताइए उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। मेरे भाई चुंबकीय क्षेत्र के बारे में एक छोटा सा पॉइंट और सुनिए। चुंबकीय क्षेत्र एक कैसी राशि होती है? तो कह देना मेरे दोस्त ये एक सदिश राशि होती है क्योंकि इसमें दिशा होती है। क्या होती है भाई? दिशा होती है ना। अब प्रश्न ये है कि चुंबकीय क्षेत्र को बताता कौन, इसकी दिशा कौन बताता है? तो याद रखना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए ही हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो कह देना इसकी दिशा बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है चुंबकीय बल रेखा का। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? चुंबकीय बल रेखा का। अब मैं आपको 2-4 पॉइंट समझाता हूं, सुनिए बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कहना चुंबकीय क्षेत्र को हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी से है बच्चों। कैपिटल बी से जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसका एसआई यूनिट बहुत पूछा जाता है चुंबकीय क्षेत्र का, और मेरे भाई सीजीएस यूनिट बहुत पूछा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की अगर मैं एसआई यूनिट की बात करता हूं तो याद रखना इसकी एसआई यूनिट हमारी टेस्ला होती है। टेस्ला के साथ साथ याद रखना इसकी दूसरी जो एसआई यूनिट होती है सर वो होती है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यह भी इसकी एसआई यूनिट होती है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीसरी एसआई यूनिट होती है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये जो 3 यूनिट मैंने बताई सर ये 3 यूनिट हमारी चुंबकीय क्षेत्र की एसआई यूनिट होती है। अच्छा चुंबकीय क्षेत्र की सीजीएस यूनिट क्या होती है? तो याद रखना मेरे भाई चुंबकीय क्षेत्र की सीजीएस यूनिट होती है गॉस। क्या होती है? गॉस होती है। इनमें संबंध भी बहुत पूछा जाता है ना। तो याद रखना जब मैं 1 टेस्ला बराबर पूछता हूं कि सर 1 टेस्ला बराबर कितना गॉस होता है तो कह देना 1 टेस्ला बराबर होता है 10 की पावर 4 गॉस। 1 टेस्ला में 10 की पावर 4 गॉस होता है, लेकिन अगर 1 गॉस में पूछा जाएगा कितना टेस्ला होता है? 10 की पावर -4। यहां तक बात सबको क्लियर हो गई? एक बार कमेंट करके बताओ सबको क्लियर है ना। बच्चों चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 2 तरह के सिंबल का सहारा लेते हैं। जब भी कभी इस तरह से क्रॉस लगाया जाएगा है ना तो इसका मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। बच्चों इस तरह से अगर क्रॉस लगाया जाएगा तो इसका मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, इनवर्ड है। मेरे भाई जब भी कभी इस तरह से डॉट लगाया जाएगा, डॉट तो मेरे भाई जब भी कभी डॉट लगाया जाएगा तो हमेशा ध्यान रखना चुंबकीय क्षेत्र जो है बाहर की ओर है, और बाहर को हम लोग बोलते हैं आउटवर्ड। ये आउटवर्ड है और ये इनवर्ड है। इनवर्ड अंदर की ओर, डायरेक्शन अंदर की ओर, आउटवर्ड डायरेक्शन बाहर की ओर। ठीक है, जल्दी बताइए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सबको क्लियर हो गया? मैंने अब यहां एक लाइन बोली थी कि चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया जाता है चुंबकीय बल रेखा से, है ना। और हमारे आज का चैप्टर का नाम भी चुंबकीय बल रेखा है। बहुत क्वेश्चन आते हैं चुंबकीय बल रेखा से। अब सुनिए सर चुंबकीय बल रेखा कैसी होती है? बच्चों मैं आप लोगों को पहले बता दूं, जैसे कि मैंने आपके सामने ये एक चुंबक बनाते दिखाया। सर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा कोई चुंबक है। हर एक चुंबक के पास 2 पोल होते हैं। एक हमारा होता है नॉर्थ पोल और ध्यान रखना दूसरा होता है साउथ पोल। एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल।
बच्चों नॉर्थ पोल से, सर नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखा इस तरह से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखा निकलती है। और बच्चों ऐसा करते करते देखो इस तरह से साउथ पोल में एंट्री करती हैं, और साउथ पोल के बाद ध्यान रखना अंदर वापस से कहां आती है, नॉर्थ पोल में आती है। तो आप ये मान के चलो कि चुंबकीय बल रेखा, सर चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ पोल से निकलती है और चुंबक के अंदर, सर चुंबक के अंदर साउथ पोल से, बताइए साउथ पोल से कहां होती है, नॉर्थ पोल। तो डायरेक्शन पहले सुन लीजिए, डायरेक्शन क्या है, जब भी कभी चुंबक के बाहर पूछा जाए डायरेक्शन कहां होती है, तो बाहर ध्यान रखना नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती है चुंबकीय बल रेखा की डायरेक्शन। और बच्चों अगर चुंबक के अंदर पूछी जाए कि चुंबक के अंदर बताइए दिशा कहां होती है, तो कह देना चुंबक के जो अंदर होती है बच्चों वो बताइए साउथ पोल से कहां होती है, नॉर्थ पोल। क्लियर है। एक और खास बात देखिए बच्चों, ये बल रेखा एक क्लोज कर्व बनाती है, कैसा बनाती है, तो कह देना ये बल रेखा मेरे भाई एक कैसा कर्व बनाती है, तो ये एक क्लोज कर्व बनाती है, बंद कर्व बनाती है, खुला कर्व नहीं बनाती है, ठीक है, खुला कर्व नहीं बनाती, बंद कर्व बनाती है। अब डेफिनेशन सुनिए मेरे भाई, चुंबकीय बल रेखा की परिभाषा ये होती है कि चुंबकीय बल रेखा सर वह काल्पनिक रेखा होती है, पहली बात तो ध्यान रखना है ये दिखाई नहीं देती, ये दिखाई नहीं देती है, कैसे होती है, काल्पनिक। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये चुंबक है, तो क्या इसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखा दिखाई दे रही, नहीं, ये रेखाएं काल्पनिक होती है। और ये ऐसी काल्पनिक रेखा है जिसके किसी बिंदु पर अगर मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी, तो मेरे भाई उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। फिर से सुन लीजिए, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या बताती है, दिशा बताती है मेरे भाई, उसका मान नहीं बताती है ना। परिभाषा देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह रेखा जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की क्या बताती है, दिशा बताती है मेरे भाई, दिशा बताने के साथ कभी मान नहीं बताती, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब आगे आइए, ये जो चुंबकीय बल रेखा है ना, इन बल रेखाओं के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इनके जो गुण होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, अक्सर उनसे सवाल बनते हैं। मैं प्रॉपर्टी के क्वेश्चन बताने से पहले एक दो चीजें आपको समझा दूं, ध्यान सुनो बच्चों। आप लोग देखो चुंबकीय क्षेत्र का शेप कैसा हो सकता है, चुंबकीय बल रेखाओं का शेप कैसा हो सकता है। देखो चुंबकीय बल रेखा चुंबक के अंदर कैसी होती है ना, तो मेरे भाई ध्यान रखना चुंबकीय बल रेखा चुंबक के अंदर समांतर होती है, चुंबक के अंदर कैसी होती है, समांतर। और नॉर्थ पोल में देखिए कैसी है नॉर्थ पोल में ऐसे दूर दूर जा रही हैं, और साउथ पोल में देखिए पास पास आ रही हैं। तो चुंबकीय बल रेखा चुंबक के अंदर तो समांतर होती है, लेकिन नॉर्थ पोल में कैसी होती है, तो कहना नॉर्थ पोल में चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर जाती हैं, दूर दूर जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिन। डाइवर्जिन शेप की हो सकती है। और बच्चों ध्यान रखना ये जो साउथ पोल है, साउथ पोल में देखो चुंबकीय बल रेखा पास पास आ रही है, पास पास आ रही है। तो जब पास पास आ रही है तो ध्यान रखना ये हमारी बताइए कैसी शेप की बन जाती है, सर ये हमारी बन जाती है कन्वर्जिन। कन्वर्जिन मैं लास्ट में क्वेश्चन भी बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, फिलहाल आप बस बेसिक आइडिया बताइए, है ना। चलो अब मैं आपको जल्दी जल्दी प्रमुख गुण बता देता हूं कि हमारे चुंबकीय बल रेखाओं के कौन कौन से प्रमुख गुण है जिससे हमेशा हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ा जाए। तो बताइए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कॉपी में नोट डाउन करना है कि चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है और एक बंद कर्व बनाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे हमेशा सवाल बनेगा। दूसरा पॉइंट देखिए, सर दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। अच्छा, दो चुंबकीय बल रेखाएं, जैसे कि पहली बल रेखा ये, दूसरी ये, मेरे भाई ये दोनों बल रेखा कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी नहीं काटती। सर ऐसा क्यों काटती तो रही है बच्चों, अगर ये काटेगी ना तो किसी एक बिंदु पर चुंबकीय बल रेखा की, सर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा पॉसिबल हो जाएगी। देख लो, अगर दो चुंबकीय बल रेखा सर एक दूसरे को काट दी तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। तो क्या एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा पॉसिबल है? नहीं। इसीलिए कभी भी चुंबकीय बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती, ध्यान रखिएगा। चलो अगला पॉइंट देखिए, तीसरा, ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है, हरा, क्योंकि यहां पर बल रेखाएं सघन होती है। थोड़ा गौर से देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों। आप ये देखो, ये जो हमारा पोल है नॉर्थ पोल, ये जो हमारा पोल है साउथ पोल है,
अगर आप गौर से देखिए तो यहां पर बल रेखाएं बहुत पास पास है, इतनी ज्यादा पास पास है, इतनी ज्यादा पास पास है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि यहां पर आने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, तो कहना वहां पर आने वाला चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो जब भी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम कहां होता है किसी चुंबक के लिए, तो मैक्सिमम चुंबकीय क्षेत्र होता है ध्रुवों के पास। ऐसा क्यों? क्योंकि ध्रुवों के पास जो है चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है। जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होनी मेरे भाई, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, और जहां पर कह सकते हो दूर दूर होगी वहां पर कह सकते हो मिनिमम होगा। है तो वही बात देखो यहां लिखिए कि चुंबकीय ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है, क्योंकि यहां पर बल रेखाएं सघन होती हैं, मतलब कैसी होती है सर, डेंस होती है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखिए बच्चों, अगला पॉइंट चौथा नंबर देखिए क्या है, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है उसे बताइए कौन सा बिंदु बोलते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। यानी अगर कोई पॉइंट ऐसा मिल जाए जहां पर चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाए, ध्यान रखना उस बिंदु को बताइए किस नाम से जाना जाएगा, उदासीन बिंदु। है ना बच्चों, लास्ट वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय बल रेखाओं का आकार कैसा होता है। तो याद रखना चुंबकीय बल रेखाओं का आकार 4 हो सकते हैं, एक तो कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, पैरेलल और सर्कुलर। अब आपको यह पता होना चाहिए कहां कहां कैसा होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, जब हम कन्वर्जिंग की बात करते हैं, कन्वर्जिंग का मतलब पास पास आ रही हैं, तो कन्वर्जिंग चुंबकीय क्षेत्र होता है साउथ पोल में। डाइवर्जिंग दूर दूर जा रही है, नॉर्थ पोल में होता है, नॉर्थ पोल। और बच्चों पैरेलल की बात करते हैं, तो पैरेलल ध्यान रखना कहां पर होता है, तो कह देना पैरेलल होता है मेरे भाई चुंबक के अंदर। अच्छा, सर्कुलर कहां पर होता है, तो ध्यान रखना जब सर्कुलर की बात करते हैं ना, सर्कुलर चुंबकीय क्षेत्र कहां होता है, तो बच्चों सर्कुलर होता है धारावाही चालक में, है ना। तो सर्कुलर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है बच्चों मेरे धारावाही चालक में। धारावाही चालक क्या होता है सर? धारावाही चालक का मतलब होता है, जैसे भी मान लीजिए मेरे पास ये तार है और इस तार में धारा आई बह रही है, तो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है सर, इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है वो इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो इसी को ध्यान रखना, हम किस नाम से जानते हैं सर? धारावाही चालक के नाम से जानते हैं। ठीक है, जल्दी मुझे बताइए फटाफट, यहां तक बात सबको क्लियर हो गई, सेब सबको क्लियर हो गया है? सोलेनॉइड के अंदर नहीं, मैं सोलेनॉइड भी समझाता हूं, है ना, मैं सोलेनॉइड भी समझाता हूं। अब देखिए बच्चों ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र दो तरह का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना बच्चों। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यह होता है कि जब हमारी चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से समांतर हों, है ना, जब भी कभी चुंबकीय बल रेखाएं मेरे भाई इस तरह से समांतर होती हैं, तो समांतर होती है तो अगर आप कोई भी दो बिंदु ले लो, जैसे कि मैंने पहला बिंदु यहां लिया, दूसरा बिंदु यहां लिया, है ना, इस बिंदु को 1 कह दिया, दूसरा बिंदु हमने 2 कह दिया, तो अगर इन दोनों बिंदुओं पर आने वाला चुंबकीय क्षेत्र B1 और B2 आपस में बराबर हो जाए, तो ध्यान रखना ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को बताइए क्या बोलते हैं सर? ऐसा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उस फील्ड को बोलते हैं जहां पर किन्हीं दो बिंदुओं पर आने वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर हो, है ना। सर इसका एग्जाम्पल क्या है? तो कहना सबसे पहले ध्यान रखना, इसका जो एग्जाम्पल है जहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, तो पहला इसका एग्जाम्पल होगा चुंबक के अंदर, है ना, इनसाइड द मैग्नेट। और दूसरा जो एग्जाम्पल होगा वो होगा धारावाही परिनालिका के अंदर, है ना बच्चों। धारावाही परिनालिका जिसको आप इंग्लिश में बताइए किस नाम से जानते हैं? सोलेनॉइड के नाम से जानते हैं, उसके अंदर भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। क्लियर? चलो नॉन यूनिफॉर्म सुनिए बच्चों। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास आने वाला चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होता है। देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड में मैंने यहां 2 सेक्शन लिए होते, पहला सेक्शन और ये दूसरा सेक्शन, देख लो बच्चों, पहले सेक्शन को मैंने 1 कहा है सर, दूसरा सेक्शन मैंने 2 कहा। थोड़ा आप कमेंट करके मुझे ये बता दो कि दोनों सेक्शन में से किस सेक्शन पे
यानी पहले वाले सेक्शन पे चुंबकीय क्षेत्र B1 बोल दिया जाए, दूसरे सेक्शन पे चुंबकीय क्षेत्र B2 बोल दिया जाए, तो आप बताइए दोनों सेक्शन B1 B2 में से कहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, कहां पर कम? तो कहना देखो भाई, यहां पर देखो चुंबकीय क्षेत्र पास पास है, रेखाएं पास पास है, और यहां पर रेखाएं दूर दूर है ना। तो बच्चों जहां पर रेखाएं डेंस होती हैं, पास पास होती है बच्चों, वहां पर हमेशा चुंबकीय क्षेत्र B2 का मान ज्यादा होगा। यहां ज्यादा घनी है तो ये चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा। ठीक है सर, इसका कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल है मेरे भाई, ये एग्जाम्पल होता है हमेशा चुंबक के बाहर। तो चुंबक के बाहर हमेशा ध्यान रखना, जो भी मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मिलता है, और चुंबक के अंदर हमेशा ध्यान रखना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। जल्दी बताइए कमेंट करके, यहां तक बात सबको क्लियर है? फटाफट बताइए बच्चों। अभी तक मैंने जितनी भी थ्योरी पढ़ाई, इन थ्योरी से रेलवे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अभी आप ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन पेपर देख लो, हरा मैग्नेटिज्म से अच्छे सवाल आए थे, बेसिक साइंस में मैग्नेटिज्म के सवाल होते हैं। चलो फिर अब जल्दी जल्दी फटाफट जो है आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए कि क्या उत्तर होना चाहिए ना। अगले 10 मिनट में हम लोग अगले 10 सवालों को सॉल्व करने जाएंगे। ठीक है, चलो देखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, बिल्कुल एकदम सही। एक तथ्य का तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा हरा क्यों नहीं काटती? मैं आपसे पूछूं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, तो कहना कटान बिंदु पर 2 मान मिल जाएंगे, और कटान बिंदु पर 2 मान पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या सर? मतलब यह है कि एक यूनिफॉर्म और एक अद्वितीय, एक यूनिट मान होता है। तो किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का एक यूनिट मान होता है बच्चों, यूनिट मान होता है, 2 मान नहीं होते, इसीलिए रेखाएं 2 आपस में नहीं काटती है। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, पहले आप सब लोग जितनी भी बैच की इंक्वायरी कर रहे हैं, और मैं अभी कमेंट रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं कई बार पढ़कर, आप ये वाला नंबर लिख लियो, ये टीम का नंबर है, आप इनको फोन कर लीजिए। और एप्लीकेशन का जो नाम है वो है माई पाठशाला। माई पाठशाला एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्र के किसी बिंदु पर 2 मान होते हैं, गलत। क्षेत्र के किसी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है, ये सही है ये यूनिट वैल्यू, गलत, ये सही है। मल्टीपल मान होते हैं, गलत। 3 मान होते हैं, गलत। सिर्फ एक मान होता है जिसकी वजह से 2 रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। ठीक है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कॉन्सेप्ट के साथ यह भी आपको समझाता हूं कि भैया इससे सवाल बनते कैसे। चलो ये वाले सवाल का उत्तर दीजिए। देखते भाई कितने लोग इस सवाल को सीखे हैं और कितने लोग इस सवाल का सही आंसर दे पाते हैं। और छोटे छोटे टॉपिक में आपको इस 30 मिनट के शो में कवर कर दूंगा। मेरा जो अगला चैप्टर है जिसे मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं सर, वो है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण से बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, है ना। एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, आंसर दीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा। तो बच्चों चुंबकीय बल रेखाएं कहां से निकलती है? चुंबकीय नॉर्थ पोल से निकलती है। कहां जाती है? साउथ पोल में जाती है। तो बच्चों नॉर्थ पोल से निकलती पूर्वी ध्रुव में समाप्त होती है, गलत। दक्षिणी ध्रुव से निकलती है उत्तरी ध्रुव में समाप्त होती है, गलत। उत्तरी ध्रुव से निकलती है दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होती है, यस ये सही है। नॉर्थ से निकलती हैं और कहां जाती है? साउथ में जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला उत्तर सही है। अब दक्षिणी से निकलती पूर्वी में समाप्त, गलत। चलो यार आंसर दीजिए, क्या बात है। थोड़ा एक बार सेशन को लाइक भी कर देना, और जरूर अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया फटाफट जल्दी से एक बार शेयर भी कर दो। ठीक है, वेरी गुड सोनू, दीपक, कुसुम, है ना। बच्चों अगला सवाल है निम्न में कौन सा कथन सही है? पहला देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र पर अधिक होती है, गलत। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम मान कहां मिलता है, तो कहना मैक्सिमम मान मिलता है उसके पोल पे। क्यों? क्योंकि पोल पे रेखाएं पास पास होती है। अब इन्होंने बोला है केंद्र पे अधिकतम होता है, गलत। 2 चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं कर सकती, यस ये एकदम सही है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं कर सकती मेरे भाई, ये बात एकदम सही है। हरा चुंबकीय बल रेखाएं क्लोज कर्व बनाती हैं, क्लोज कर्व बनाती है, देख लीजिए, यस ये भी एकदम सही है सर, क्लोज कर्व बनाती है। तो देखो यहां पर दूसरा और तीसरा उत्तर सही हुआ, और जब दूसरा और तीसरा उत्तर सही हुआ तो बताइए आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सवाल का सही आंसर है। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे लोग जो आंसर दे रहे हैं पढ़ने के बाद मजा आ गया। चलो
अब ये वाला क्वेश्चन आंसर दीजिए। ये सब हमारे एग्जाम में अभी पूछे गए सवाल है, तो मैंने सारे क्वेश्चन उठा लिए। ठीक है, सतेज बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। देखो ट्रेड ना अभी आप फिर से गलत रास्ते पे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं ट्रेड का कोर्स बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा, लेकिन अभी आपको सीबीटी 1 की अच्छे से तैयारी करनी है मेरे भाई। पिछली बार कुछ और लॉजिक था, क्योंकि पिछली बार सबको ले लिया जाता था, लेकिन इस बार सीबीटी 1 की पहले अच्छे से तैयारी करनी है। इसीलिए आप लोगों के लिए मैंने एप्लीकेशन पे सीबीटी 1 का एक अलग से प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया, ताकि पहले आप सीबीटी 1 को अच्छे से क्लियर कर लो मेरे दोस्त। चलो अगला सवाल, निम्न में से कौन सी स्थिति संभव है? चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मैंने बताया चुंबक के अंदर। चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रित वृत्त हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। याद है कहां पर थी? चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद कर सकती है, गलत। सर चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करती, इसीलिए इसका कौन वाला उत्तर सही हो जाएगा? पहला और दूसरा। और पहले और दूसरे वाला उत्तर मेरे भाई कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही आंसर है। नेक्स्ट है ये लो, बताइए जल्दी से, फटाफट पढ़िए और बताइए सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा, है ना। बोला जा रहा है किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। देख लीजिए सर, इन्होंने सही नहीं बोला, इन्होंने क्या बोला है? सर इन्होंने गलत बोला है। क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रच्छेद कर सकती है, गलत। ये लो गलत हो गया सर। हरा, रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करती, ये सही है। रेखाएं दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती है, ये भी एकदम सही है, विलीन ही तो होती है। क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलती है, ये सही है सर, देख लो। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भैया ए वाला उत्तर गलत है, और आपने गलत वाला पूछा है हमसे, है। नेक्स्ट है ये लीजिए, इसको बताइए। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर पढ़िए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। फिर से आप लोगों को गलत कथन पूछा जा रहा है कि आप बताइए इनमें से कौन हमारा गलत है। पहला, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को वह दिशा माना जाता है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र द्वित सूचक सुई उत्तरी ध्रुव इंगित करता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद कर्व बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा समांतर और असमान है, तो वह शून्य क्षेत्र, गलत है भैया, ये वाला उत्तर गलत है। ये देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है? इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस। बच्चों अगर पैरेलल और बराबर दूरी पर है ना, तो मेरे भाई इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि बी का मान कांस्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जीरो है बी का मान कांस्टेंट होना और बी का मान जीरो होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है मेरे भाई। तो ये वाला जो पॉइंट लिखा है ना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है एक समान डिस्टेंस पे, तो वो शून्य थोड़ी ना है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, लेकिन शून्य नहीं है। ये गलत है सर, ये गलत है। हरा, देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद है, ये सही है। तो बच्चों सवाल में गलत कथन पूछा जा रहा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? सी वाला उत्तर। ठीक है, पहला वाला सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह दिशा होती है जहां कोई चुंबकीय सुई को रखने पर उत्तरी ध्रुव आता है। याद करो, आप लोगों से बचपन में एक सवाल पूछा जाता है कि अगर हम लोग किसी चुंबकीय सुई को रखते हैं तो वह किस दिशा में ठहरती है। तो याद करो, कोई भी चुंबकीय सुई वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है, लेकिन उसकी जो नोक होती है वो नोक हमेशा याद रखना उत्तरी ध्रुव को इंगित करती है, और ये इसलिए सही है ना। चलो, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट है अगला एग्जांपल। ठीक है कुसुम, ओके वेरी गुड। थोड़ा एक बार सेशन को शेयर भी करते रहो फटाफट, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया एक बार लाइक भी कर देना। बताइए अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बच्चों इस बार सत्य पूछा जा रहा है। पहला देखिए, चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक होती है। आहा, गलत हो गया सर। बच्चों गलत है ये। क्यों गलत है? चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण होती है, और तुमने क्या बोला? चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण से उत्तर होती है, गलत। ठीक है, चलो दूसरे देखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को पार नहीं करती, क्रॉस नहीं करती। हाँ सर, ये सही है। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। मेरे भाई ये स्टेटमेंट 101% सही है, इसीलिए इस सवाल का सही आंसर ओनली 2 के साथ जाएगा सर। ये वाला उत्तर एकदम सही है ना। चलो नेक्स्ट है अगला एग्जांपल।
ये लो, फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए सवाल का सही आंसर क्या है। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जितने भी अभी तक सवाल बने हैं वो सारे के सारे सवाल मैं लेके आ जाऊं ताकि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन अच्छे समझ में आ जाए, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो भी समझ में आ जाए। बताइए द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड ऑफ द बार मैग्नेट, चुंबक के बाहर कैसी होती है, इन्होंने बाहर की बात की जा रही है। हाँ तो बच्चों बाहर कैसी हो रही, तो ध्यान रखना जब भी कभी हम बाहर की बात करेंगे तो बाहर नॉर्थ से साउथ होती है, बोला है ना, बार चुंबक के बाहर, तो स्टार्ट फ्रॉम साउथ पोल एंड इंड नॉर्थ, गलत, बाहर की बात की जा रही है तो स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड इंड साउथ, ये सही है, ये सही है, ये सही है, देख लो क्योंकि बाहर की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट है क्लियर। बच्चों बताओ परिनालिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, परिनालिका, हरा धारावाही परिनालिका, धारावाही परिनालिका क्या होती है, देखो जैसे कि स्प्रिंग है और स्प्रिंग के अंदर अगर हमने कोई करंट फ्लो करा दी तो मेरे भाई किसी भी स्प्रिंग में करंट फ्लो करा देने से इसका एक सिरा नॉर्थ सिरा बन जाता है, दूसरा साउथ बन जाता है, हरा मेरे भाई, एक नॉर्थ बन जाता है एक साउथ बन जाता है, जिससे कि इसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है ना। लेकिन धारावाही परिनालिका के अंदर आने वाला चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, समांतर रेखाओं में आता है और समांतर रेखाओं में आने का मतलब यह हुआ कि यहां पर आने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा है, तो कहना ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा यूनिफॉर्म है। धारावाही परिनालिका के अंदर आने वाला चुंबकीय क्षेत्र हमेशा यूनिफॉर्म होता है। आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो फिर आंसर दे दो। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है परिनालिका ले जाने वाली धारा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, गलत, शून्य नहीं होता, यूनिफॉर्म होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है, ये सही है सर। जैसे जैसे हम सिरों की ओर बढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, गलत, गलत, सारे बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या हो जाएगा, कह देना ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी वाला उत्तर, ठीक है। चलो आगे आगे बढ़िए। ओके तो बच्चों अभी तक जो है ना जितने भी सवाल हमारे चुंबकीय बल रेखाओं पे बनते थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए। अगर आप भी पूरा का पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ना चाह रहे हैं तो आप लोग मेरे इस बेसिक साइंस के बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें मैंने हर एक चीज को बहुत कायदे से साथ समझाया है ना। मैं आपको बता दूं इस बैच से जुड़ने के लिए आप माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, माई पाठशाला। साथ साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और भी है, मेरी एक तो फिजिक्स की बुक चलती है और दूसरी अगर आप बात करते हैं बीएससीडीटी तो बीएससीडीटी बुक चलती है। तो अपना अगर आप फिजिक्स बहुत अच्छा करना चाहते हैं, अपना बेसिक साइंस बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं तो मेरे भाई आप इस नंबर पर फोन करके इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। यह बुक एक ऐसी बुक होगी जो आपका फिजिक्स और बेसिक साइंस इतना मजबूत कर देगी कि आप पूरे में से इसमें पूरे नंबर लेके आएंगे, ठीक है, ठीक है। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, जय हिंद। और सारे बच्चे कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में समझ में आया कि नहीं आया, आपको पता चला चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में कि क्वेश्चंस कैसे बनते कैसे सॉल्व होते, है ना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।